अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आलू से आज बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जितनी देखने में टम लग रही है, खाने में इतनी ही लाजवाब है। अगर घर में पार्टी हो, अचानक से मेहमान आ जाए या बच्चों को खुश करने के लिए कुछ बनाना हो तो आप ये रेसिपी बनाएं। एकदम परफेक्ट, बहुत ही क्विक रेसिपी है। ना आटा गूंदना ना बेलना, परफेक्ट मजा, बिल्कुल टेस्ट ऐसा कि जैसा पिज्जा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट स्टाइल से आज हम ये आलू की यूनिक सी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसके लिए ये हमने आधा किलो बॉइल आलू लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हम आलूओं को मैश कर रहे हैं। आलू को आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा ताकि कोई मोटा पीस ना रहे। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम एक अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से आलू को मजीद मैश करेंगे ताकि आलू हमारे एकदम नरम हो जाए। आलू की कोई भी रेसिपी हो, सब खाना बहुत ही पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे। और बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये स्नैक्स बनाकर आप बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं और मेहमानों के लिए और फैमिली के लिए ये स्नैक्स बना सकते हैं और आपको टेस्ट इसका बिल्कुल पिज्जा ही की तरह मिलेगा। ये देखिए जी, जबरदस्त हमने अंडे के साथ आलू को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून हम इसमें काली मिर्च या सफेद मिर्च ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम बैंडिंग के लिए इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर चाय के 3 चम्मच। आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते, आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट कॉर्नफ्लावर से ही आएगा। अब हम ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आलू का ये बैटर हम बहुत नरम नहीं रखेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। अगर आपको बैटर बहुत नरम लगे तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर की 1 और चम्मच ऐड कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप तकरीबन आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख दें। अच्छा जी, अब हम स्टफिंग की तरफ चलेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1 अदद मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है और 1 बड़े साइज की हमने गाजर ली है। अच्छा जी, प्याज और गाजर को हम डालकर बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। गाजर भी थोड़ी सी आराम से गलती है, तो इसलिए हमने प्याज के साथ ही गाजर भी डाल दी है। अब हम लेंगे चिकन का कीमा। ये हमने तकरीबन लिया है आधा किलो। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का है। जब तक व्हाइट नहीं हो जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। हमने इसमें चिकन का कीमा ऐड किया है। आप मटन या बीफ का कीमा ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं चिकन का कलर एकदम पिंक है। जैसे जैसे ये फ्राई होगा इसका कलर एकदम व्हाइट हो जाएगा। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। चिकन को पकाते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन का कीमा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 4 हम हरी मिर्ची बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची वगैरह स्किप कर दें। अब हम मसाले डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन तो वैसे भी बहुत ही जल्दी से गल जाता है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है चिकन के गलने में, वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट पकाने के बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब हम लेंगे 2 अदद बॉइल्ड अंडे। अंडे को हमने इस तरह छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। स्टफिंग आप वेजिटेबल की बना सकते हैं, मटन चिकन की, जो आपको पसंद हो आप वो स्टफिंग बना सकते हैं। ये हमने 2 अदद अंडे भी शामिल कर दिए हैं। इससे स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग और बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम स्नैक्स को बनाएंगे। इस तरीके से हम मैदे का या कॉर्नफ्लावर का डस्ट करेंगे। अब हम इस तरह आलू का ये बैटर लेंगे। अब हम इस तरह गोल शेप में बनाकर इसको हल्का हल्का हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और स्टफिंग हम 1 से 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ठंडी होनी चाहिए। अब हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह कवर कर देंगे। ये स्नैक्स बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी से ये बन जाता है। आप मुकम्मल अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। ये देखिए हम दोनों तरफ से इस तरह शेप बना लेंगे। आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा न्यू शेप में बना रहे हैं, इस तरह लंबाई शेप में। पहले हाथों में इस तरह गोल पेड़ा बनाएंगे इस तरह और दरमियान में हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद आप अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा इस तरह। ये देखिए बिल्कुल ऊपर से हम कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्का हल्का हम इस तरह प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जबरदस्त हमारे ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं और इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल में ये स्नैक्स फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। ये स्नैक्स बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक पककर तैयार हो। 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आ रहा है। ये हम 1 से 2 दफा पलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से ये गोल्डन कलर में आ जाए और ये क्रिस्पी स्नैक्स हमारा बने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम ये स्नैक्स निकाल लेंगे और इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये आज हमने आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं, जिसे खाकर आपको टेस्ट बिल्कुल पिज्जा ही की तरह मिलेगा। आप भी बनाएं, कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।